करेगी। इन्वेस्टर मीट से पहले रोड शो का भी कार्यक्रम किया जाएगा। देश के बड़े शहरों में रोड शो हिमाचल सरकार करने की तैयारी में है और इसी के मद्देनजर इन्वेस्टर्स को हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए यहां पर प्रेरित किया जाएगा, उन्हें अट्रैक्ट किया जाएगा। इसी के मद्देनजर देश के बड़े शहरों में रोड शो भी सुक्खू सरकार करेगी और उसके बाद हिमाचल में अक्टूबर नवंबर के महीने में एक इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा। रेवेन्यू प्रदेश में किस तरीके से जनरेट किए जाएं, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में आए, हिमाचल प्रदेश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को और जनता को इसका लाभ मिले, इस मद्देनजर यहाँ पर ये आयोजन किया जाना है। इन्वेस्टर मीट से पहले कई रोड शो भी होंगे। देश के बड़े बड़े शहरों में हिमाचल सरकार ये रोड शो करने की तैयारी कर रही है। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, जरा डिटेल्स बताएं, ये जो पूरा प्रोग्राम सामने आया है कि इन्वेस्टर मीट होगी अक्टूबर नवंबर में और उससे पहले रोड शो यहां पर सुक्खू सरकार करेगी देश के बड़े बड़े शहरों में। रणबीर, जानकारी दी गई है और इससे पहले हमने देखा कि 7 और 9 जून को जो बिजनेस मीट का आयोजन किया गया था वो भी जो है इसी योजना का हिस्सा है। तो राज्य सरकार पहले तो ये जानना चाह रही थी कि किस वजह से जो इन्वेस्टर हैं और जो उद्योग धंधे हैं वो यहाँ पर जो है धरातल पर उतरने में उन्हें समय लगता है। तो वो बातचीत निवेशकों के साथ की गई, उसमें बहुत सारे इनपुट राज्य सरकार को मिले हैं, जिसमें जो लैंड का इशू आया था और जो अलग अलग विभागों से जो एनओसी लेने का इश्यूज था वो जो है यहाँ पर वो सारे इनपुट राज्य सरकार के पास आ गए हैं। तो एक नीति का बदलाव जो है किया जाएगा। उससे पहले इस बिजनेस मीट से पहले ये खाका तैयार कर लिया गया था कि किस तरह से राज्य सरकार हिमाचल की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए, यहाँ पर निवेश बढ़ाने के लिए जो है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो ये तय किया गया है कि जो अक्टूबर नवंबर है उसमें जो है इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा और उससे पहले अलग अलग जगहों पर रोड शो किए जाएंगे। देश के बड़े महानगरों में ये रोड शो किए जाएंगे, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है। तो ऐसे बड़े शहरों में जो है रोड शो करने की तैयारी है और इस रोड शो में राज्य सरकार ये बताएगी कि इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही है। देखिए, एक तो यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर की उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जो कानूनी प्रक्रिया है, जो एनओसी की प्रक्रिया है वो जो है थोड़ी जटिल जरूर है। लेकिन इन रोड शो से पहले राज्य सरकार उद्योग नीति में बदलाव लाएगी और उसमें संशोधन किया जाएगा। एक नई उद्योग नीति जो है लाई जाएगी, लैंड बैंक तैयार किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बनाया जाएगा, उसके बाद ये इन्वेस्टर मीट आयोजित की जाएगी। देखिए, पूर्व सरकार के समय में भी बड़े जोरों शोरों से जो है इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था। धर्मशाला में एक इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई थी। उससे पहले भी हमने देखा, उससे पहले की सरकार की तरफ से भी इस तरह से प्रयास हुए थे और अब देखना होगा कि राज्य सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है इसको लेकर और हिमाचल की आर्थिक स्थिति किस तरह से, कितने निवेशकों को और जो है आकर्षित करने में सुक्खू सरकार यहाँ पर कामयाब होती है। और जाहिर सी बात है कि हिमाचल जो है, हिमाचल पर भारी भरकम जो है कर्ज का बोझ है और इससे निकलने के लिए आय बढ़ानी होगी, संसाधन बढ़ाने होंगे। और एक बड़ी दिक्कत राज्य सरकार के पास अभी ये भी है कि जो पहले से स्थापित जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर कई तरह की समस्या है, लेकिन जो नए औद्योगिक क्षेत्र है उनका विकास करना होगा। वहां पर जो आर्थिक जो मूलभूत ढांचा है उसको राज्य सरकार को पहले मजबूत करना होगा। हालांकि समय राज्य सरकार के पास है और सरकार ये दावा भी कर रही है कि बहुत सारे निवेशक जो है वो हिमाचल में इन्वेस्ट करने के लिए जो है तैयार है। जी बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पहले से ही बहुत सारे उद्योग हिमाचल प्रदेश में हैं, वो भी कई समस्याओं से फिलहाल जूझ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, कर्ज का बोझ हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। ऐसे में अक्टूबर नवंबर के महीने में जो इन्वेस्टर्स मीट होगा उससे पहले देश भर में जो सुक्खू सरकार रोड शो करने की तैयारी कर रही है वो भी एक बहुत बड़ा खर्च होगा, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। उसके लिए क्या रोड मैप है सुक्खू सरकार के पास,
पास, क्या आपकी बातचीत हो पाई? और इसके इतर अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो अमूमन ऐसा रहता है कि अगर बाहरी राज्यों से कोई उद्योग लगाने यहाँ पहुंचते हैं तो फिर हिमाचल प्रदेश के युवाओं को किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से रहेगी, क्या इस परसेंटेज का भी कभी जिक्र हुआ है, या इस तरीके की जो तमाम पहलू हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए, क्या आपकी सरकार के नुमाइंदों से बातचीत हो पाई है इस मसले पर? जी हाँ, इस मामले पर जो हर्षवर्धन चौहान से बात हुई है, जो उद्योग मंत्री है, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खाका जो है यहाँ पर तैयार कर लिया है कि किस तरह से राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। जो देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, वहां पर एक मेगा रोड शो किया जाएगा और वहां पर राज्य सरकार की तरफ से तमाम सारी जानकारी जो है इन्वेस्टर के साथ साझा की जाएगी। चेन्नई की भी बात राज्य सरकार की तरफ से कही गई है और दिल्ली की भी बात कही है और कुछ अन्य जो बड़े महानगर है वहां पर राज्य सरकार जाएगी। देखिए, जहां तक हिमाचल का रोजगार का संबंध है, देखिए नियम तो ये है कि जो पूर्व में सरकारों ने नियम बनाया है कि जो भी उद्योग धंधा यहाँ पर स्थापित होगा तो उस उद्योग में 80% हिमाचलियों को जो है रोजगार दिया जाना चाहिए और ये जरूरी है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि उद्योगों में जो मैन पावर चाहिए होती है, जो स्किल चाहिए होता है, वो यहाँ पर नहीं मिल पाता। तो इसलिए बाहरी राज्यों से वो जो वर्कर है, मैन पावर है, वो एम्प्लॉय जो है वो लाने पड़ते हैं। तो बिल्कुल रणबीर, माफ कीजिए, तो यही एक पहलू है जो इसके साथ कनेक्ट करता है कि जो उद्योग हिमाचल प्रदेश में लगेंगे उसके लिए जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जाएगी, जो रोजगार यहाँ पर पैदा किया जाएगा, वो